एपिसोड की शुरुआत में ओकरुन बोलता है कि एक्रोबैटिक सिल्की आयरा सबको नीचे गिरा देती है। उसके बाद नॉर्मल होकर बोलती है कि ताकाकुरा सामा क्या तुम ठीक हो। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है कि तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो। इस तरह तुम अपनी बॉडी मेरे आगे एक्सपोज कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुमने मेरे साथ सगाई मंजूर कर ली है। अब वो खुश होकर ट्रांसफॉर्म होती है और बोलती है कि बहुत अच्छे। तभी एलियंस बोलते हैं कि तुम्हारे पास भी पावर है, इसलिए तुम हमारे वॉइड स्पेस में आ पाई। तो ठीक है, फिर लगता है हमें तुम्हारा बनाना ऑर्गन भी लेना पड़ेगा। अब वो दूसरा एलियन उन पर हमला करने के लिए तैयार होता है। ओकरुन बोलता है कि पहले मुझे कुछ कपड़े पहनने होंगे। आयरा उसके हमले से बचकर बोलती है कि ताकाकुरा सामा चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। अब आयरा दूसरे एलियन से बचते हुए पहले एलियन की तरफ जाकर हमला करने लगती है, लेकिन वो एलियन उसके बालों को बीच में ही रोकता है और आयरा को दूर पटक देता है। दूसरा एलियन भी आयरा के साथ उड़कर गिरता है। वो बोलता है कि अपने हमले जरा देख के करो। पहला एलियन बोलता है कि तुम काफी बेकार हो, तुम्हारे जैसे और भी रिप्लेसमेंट मुझे मिल जाएगी। आयरा सोचती है कि इस पर हमला करने पर मुझे लगा कि मैं इनविजिबल बॉल से टकरा रही हूँ। तभी वह दूसरा एलियन फिर से आयरा पर हमला करने लगता है और आयरा उसके हमले से बच जाती है। वहीं पर ओकरुन अपने लिए कपड़े ढूंढने लगता है। तभी वो एलियन दीवार में पंच मारता है, जो कि सीधे ओकरुन को जाकर लगता है और ओकरुन दूर जाकर गिरता है। आयरा बोलती है कि ये रिस्पेक्टेबल पंच था, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर ये मुझे टच न कर पाए तो। अब पहला एलियन फिर से हमला करने लगता है। आयरा उससे बचती है और उसकी गोलियां सारी दूसरे एलियन पर जाकर लगती है। आयरा पहले एलियन की तरफ जाने लगती है, लेकिन दूसरे एलियन बीच में आकर उसे पंच मारने लगता है। आयरा उससे बचकर बोलती है कि लगता है तुम मेरे साथ प्यार करते हो। एलियन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। आयरा बोलती है कि तुम्हारे प्यार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम कोशिश कर सकते हो मेरा दिल जीतने की। उसके बाद अपने टांगों की मदद से उस एलियन को ऊपर जाकर दीवार में गाड़ देती है। तभी आयरा दीवार में जाकर गिरती है और नॉर्मल हो जाती है और हमें पता चलता है कि पहला एलियन अपने प्रेशर से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब वो एलियन बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल पावर वाले लोग हैं, जिसका मतलब है कि हमारा एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो सकता है। तभी बाकी के एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो बोलते हैं कि ये हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन अब हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन भी लेने वाले हैं। तभी आयरा बोलती है कि मैं तुम जैसे लोगों से नहीं हार सकती, मैं चूजन वन हूँ। एक एलियन आयरा को जोरदार पंच मार के दूर गिरा देता है और बोलता है कि सही कहा, तुम चूजन वन हो, लेकिन हमारे एवोल्यूशन के लिए। और अब वो बोलते हैं कि चलो काम शुरू करते हैं, लेकिन तभी ओकरुन सारी कुर्सियों को नीचे गिरा देता है और खड़े होकर बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे आए थे ना। ओकरुन आगे बोलता है कि खैर इस टाइम कपड़े जरूरी नहीं है, और वो बिना कपड़ों के ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद ओकरुन बोलता है कि मैन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। एलियन बोलता है कि सही कहा, हमें तुम्हारा बनाना ऑर्गन चाहिए। उसके बाद वो पावर यूज करके उन दोनों को ही नॉर्मल कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तक हम तीनों एक साथ हैं, हम लोग अपनी पावर का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं। वो आगे बोलते हैं कि हमारी पावर का एक ही नुकसान है कि हम खुद भी इसके अंदर नहीं जा सकते, इसलिए तो हमने इस एलियन को अपने साथ लाए हैं। वो एलियन ओकरुन को मारने लगता है। बाकी एलियन बोलते हैं कि ये तुम्हें तब तक मारेगा जब तक कि ये अपनी पावर यूज करने के लायक ना रहे। आयरा बोलती है कि रुक जाओ, ये ऐसे तो मर जाएगा। तभी ओकरुन एकदम से उसके पंच को रोकता है और ट्रांसफर होकर सीधे अपने सर से उसके पेट में मारता है, जिससे कि वो दोनों ही दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरते हैं। एलियंस बोलते हैं कि इसने हमारे ऑसम जोन को तोड़ दिया, किसी ने हमारी साइकिक पावर को ब्रेक किया है। ओकरुन बोलता है कि मोमो-चान, मैंने तुम्हें सचमुच मिस किया। मोमो बोलती है कि ओकरुन बेवकूफ, तुम्हें यही बीच मिली थी मेकआउट करने के लिए। अब वो एलियंस को बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकती। एलियंस बोलते हैं कि सबसे पहले हमें इस औरत के साथ निपटने के लिए कहा गया था, आखिर वो चीज कर क्या रही थी। तभी ओकरुन और आयरा दोनों खड़े हो जाते हैं। आयरा बोलती है कि मोमो हमारी मदद कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन कोई बात नहीं। मोमो बोलती है कि ये एक्रोसिल की है। आयरा बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम कैतन ताकाकुरा सामा को नहीं ले सकती। ये सुनते ही मोमो के होश उड़ जाते हैं कि तभी उन तीनों के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है और वो तीनों नॉर्मल होकर नीचे गिर जाते हैं। एलियंस बोलते हैं कि पता नहीं कैसे, लेकिन हम एडवांटेज में हैं, अब उस गिग वर्कर को उठाओ। तभी वो दूसरे एलियन को जगाने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से अपना काम करो। एलियन बोलता है कि सॉरी, इस टाइम ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो बाकी एलियंस उसे पावर देकर बोलते हैं कि अब तुम 24 घंटों के लिए फाइट कर सकते हो। और अब वो एलियन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वापस से गाना गाते हुए हमले करने लगता है, लेकिन एकदम से उसका पांव जमीन में धंस जाता है। मोमो खड़े होकर आयरा को बोलती है कि तुमने वो नाम क्यों लिया, तुम मरोगी। एलियंस बोलते हैं कि इसने हमारी पावर को पीछे धकेल दिया। आयरा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी, अगर वो लोग अपने साइकिक चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते तब हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हुआ एलियन आयरा पर हमला करके उसे ऊपर वाली दीवार में पटक देता है। मोमो बोलती है कि ये तो बहुत बुरी खबर है, मुझे तो इसका हमला दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ओकरुन आयरा को उसके हमले से बचाता है और बोलता है कि मैं इसके पंचेस को देख सकता हूँ। ओकरुन आयरा को उठाता है। तभी आयरा अपनी लात से उस एलियन के सर पर हमला करती है। आयरा बोलती है कि तुमने कहा था कि मेरे पास पावर नहीं है ना, ये लो। अब वो दोनों ऐसे ही हमला करने लगते हैं। आयरा बोलती है कि भले ही मेरे पास पावर कम हो, लेकिन मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों पर लगातार हमला करते रहूंगी। ताकाकुरा सामा के साथ मैं एक हो गई। मोमो बोलती है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, दूर हट जाओ। आयरा बोलती है कि तुम काफी ज्यादा जेलस महसूस कर रही हो। ओकरुन बोलता है कि मोमो-चान, तुम्हारी एडवाइस काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं एक ऑकवर्ड फेलो जो हूँ। तभी वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। आयरा बोलती है कि तुम मरना चाहती हो, उनकी पावर्स को रोकने का काम तो तुम्हारा था ना। अब वो तीनों एलियंस मेंटिस एलियन को बोलते हैं कि तुम्हारी
तुम्हारी पे 60% तक कम। तभी वहाँ पर पानी चारों तरफ से बढ़ने लगता है और वो पानी में डूब जाते हैं। करुण बोलता है कि ये सब क्या है। मोमो बोलती है कि दीवारें भी पानी की हो चुकी है, वो आ रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा। आयरा बोलती है कि तुम ऑर्डर क्यों दे रही हो, यहाँ पर लीडर मैं हूँ। तभी करुण बोलता है कि ये तो नेसी है, मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आयरा सोचती है कि इसे कितना ज्यादा नॉलेज है, ये कितना क्यूट है। मोमो बोलती है कि डैम यू गाइस। वो दोनों को अलग करके बोलती है कि तुम दोनों की चमी पाते हो गई हो तो यहाँ से निकलो। और वो एलियंस उस जीप को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें उस लड़की को संभालने के लिए कहा था ना, तुम्हारी भी 60% पे कट की। तभी वो जीप उस एलियन को 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर आयरा और करुण दोनों भागने लगते हैं। करुण बोलता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मोमो बोलती है कि मैं भी तो यही बोल रही हूँ, भागो। आयरा बोलती है कि मेरे लिए रुको। तभी वो मेंटिस एलियन नीचे से हमला करके आयरा को ऊपर पटक देता है। एलियन बोलता है कि बिजनेस पंच। अब वो दोनों भागने लगते हैं। करुण बोलता है कि इसके पंच पानी के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वो एलियन और हमले करने लगता है कि तभी उसकी सांस फूल जाती है और वो बाहर आ जाता है। करुण बोलता है कि इसे अभी भी हवा की जरूरत है। मोमो बोलती है कि पकड़ो उसे, टर्बो ग्रैनी के भागने की ताकत है तो इसका मतलब तुम तेजी से स्विम भी कर सकते हो। करुण ट्रांसफॉर्म होकर तेजी से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो डूबने लगता है और वो बाहर निकलकर बोलता है कि मैं मरने वाला था, टर्बो ग्रैनी स्विम नहीं कर सकती। अब वो दोनों भागने लगते हैं। आयरा बोलती है कि हमने उस लड़की को नहीं बचाया, तब वो डूब जाएगी। करुण बोलता है कि मिस आया से तुम्हारी पावर्स का क्या। मोमो बोलती है कि अगर हम उसके नीचे तक पहुंच पाए तब मैं उसे खींच सकती हूँ, लेकिन वो मेंटिस हमें बार बार रोक रहा है। करुण बोलता है कि मैं उसका ध्यान बंटाता हूँ। तो मोमो बोलती है कि बेवकूफी मत कर उस लड़की की तरह, तुम मेरे काम और ज्यादा बढ़ाओगे और कुछ नहीं। करुण बोलता है कि मैं बस अपने आप को यूजफुल बनाना चाहता हूँ। इसी तरह दोनों बहस करने लगते हैं। इसके बाद करुण बोलता है कि अच्छा तो वो बात तुमको अभी तक परेशान कर रही है। मोमो बोलती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करुण बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें फर्क पड़ता है, इसलिए ढंग से समझाने दो, क्योंकि पूरी दुनिया भले ही मुझे गलत समझे लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो मिस आया से। अब वो मेंटिस फिर से हमला करने लगता है जिससे कि दोनों एकदम से दूर दूर हो जाते हैं। मोमो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। तभी वो बोलते हैं कि 1 मिनट। करुण और अपनी पावर से करुण को इधर उधर हिलाने लगती है। अब वो करुण की पीठ पर आगे बढ़ने लगती है। करुण बोलता है कि ये सब क्या कर रही हो। मोमो बताती है कि मैंने फिश की तरह करुण को पकड़ा है और उसे आगे बढ़ा रही हूँ ताकि हम पानी में और तेज भाग सके। मास्टर बोलता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते और वो लगातार हमले करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर की मदद से आयरा को भी बचा लेती है। करुण बोलता है कि मिस अयासे तुम तो सचमुच जीनियस हो। अयासे बोलती है कि इसने बहुत सारा पानी पिया है, मुझे इसे जगाना होगा। आयरा बोलती है कि क्या ये सब कुछ सपना है। तो मोमो बोलती है कि जल्दी उठो, अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। मोमो अपने कपड़े उतार कर बोलती है कि इन्हें उतार दो, पानी में तैरने में आसानी होगी। आयरा बोलती है लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं बस वेडिंग नाइट के दिन ही ये सब करूंगी। मोमो बोलती है कि बकवास मत करो। दूसरी तरफ एलियन बोलते हैं कि तुम सब के सब यूजलेस हो, इसीलिए हम सभी एलियंस को एक साथ मर्ज होना पड़ेगा। और अब वो सभी एलियन एक साथ मर्ज हो जाते हैं। अब आयरा बोलती है कि ताकाकुरा-कुन तुमने मुझे लिंगरी में देख लिया है। करुण बोलता है कि बिल्कुल नहीं। मोमो बोलती है कि तुम दोनों बकवास बंद करो और मुझे तुम दोनों के पावर की जरूरत है। आयरा बोलती है कि ऐसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ की लीडर मैं हूँ। अब दोनों करुण के ऊपर बैठकर तैरने लगते हैं। एलियन उन्हें देखकर हमला करने लगता है। वो एलियन के हमले से किसी तरह बच जाता है लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है क्योंकि उसके पास पानी की कमी थी। करुण बोलता है कि मिस अयासे देखो वो अपनी नेक में पानी भर रहा है, इसका मतलब वो लगातार शूट नहीं कर सकता और अगर हमने इसकी नेक को तोड़ दिया तो ये हम पर लेजर शूट नहीं कर पाएगा। तभी आयरा अपने बालों की मदद से उसकी गर्दन को पकड़ने लगती है और तेजी से उसके ऊपर हमला करने लगती है। एलियन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम बस लेजर ही शूट कर सकते हैं कि तभी वो पंच में मारने लगता है। मोमो बोलती है कि ये सारे एक साथ मर्ज कैसे हो गए। उसके दो आयरा को पकड़कर किसी तरह वहां से दूर भागते हैं। करुण बोलता है कि ये सभी एक साथ मर्ज कब हो गए, ये पानी के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। मोमो बोलती है कि तुमने क्या कहा मेंटिस स्ट्रिप। तभी वो उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो सभी पानी के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। एलियन मोमो को बोलता है कि हमारी वाटर ब्लास्ट काम नहीं कर रही लेकिन तुम्हें मारने के बहुत सारे तरीके हैं, क्या तुम्हें डुबो कर मारना चाहिए या फिर पंच मार। मोमो इशारा करके बोलती है कि चलो आ जाओ। अब वो हमला करने लगते हैं। मोमो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है लेकिन पूरी ताकत लगाने की वजह से उनकी बॉडी टूटने लगती है। मॉन्स्टर बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मोमो बोलती है कि तुम्हें मेंटिस के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने के बाद वो अपनी बॉडी को ही तोड़ देते हैं। मॉन्स्टर मोमो को पकड़कर बोलता है कि हम पानी के अंदर कई घंटों तक रह सकते हैं, तुम कितनी देर तक रहोगी। तभी आयरा अपने बालों से उसे पकड़ लेती है। करुण के ऊपर खड़े होकर बोलता है कि मैं तैर नहीं सकता लेकिन अगर मुझे भागने के लिए रास्ता मिल जाए तो मैं फुल थ्रोटल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। करुण तेजी से मॉन्स्टर की तरफ भागता है और मोमो को पकड़कर उस मॉन्स्टर की बॉडी को तोड़ देता है जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े आते हैं। करुण बोलता है कि ग्राउंड कितना हार्ड है। मोमो बोलती है कि थैंक यू हॉलवे। तभी उन्हें बाकी लोगों की आवाज आती है कि ये दोनों बिना कपड़े के क्या कर रहे हैं। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो भागने लगते हैं। अब आयरा भी उनके साथ ही भागने लगती है। सभी लोग बोलते हैं कि अरे ये तीनों क्या कर रहे हैं। अब वे लोग बोलते हैं कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।